एवरीबॉडी, आज हम लोग फिर से लेकर आए एक नया टॉपिक। तो इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि टेंस से पहले दो चीज़ हम लोग पढ़े थे, एक नंबर एक पर्सन। तो आज हम उसी बेस्ड का आते हैं टेंस पर। तो चलिए हम लोग आते हैं टेंस। ठीक है, टेंस का हिंदी नाम होता है काल, और काल को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या जानते हैं, समय। टेंस का मतलब दैट मीन्स हम समझ गए, टेंस का मतलब क्या होता है, समय। तो इसका डिफिनेशन में आ जाएंगे। तो डिफिनेशन इसका होता है कि क्रिया जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले टेंस कहलाता है। तो हम लोग इससे क्या पता चला डिफिनेशन से कि कोई भी काम कब होता है, चल रहा है, खत्म हो गया है या होने वाला है, इसका जो हमको ये बताता है, जानकारी देता है कि काम हुआ है, नहीं हुआ है या होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोला जाता है। डिफिनेशन में भी हम लोग वही देखें कि वर्ब क्रिया। तो यहाँ पर आता है एक वर्ब। तो वर्ब किसको बोला जाता है, वर्ब जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया। तो एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। दैट मीन्स एक्शन वर्ड बोले तो जिससे किसी काम का पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में उठना, बैठना, सोना, आना, जाना, खाना, रोना एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। उठना, बैठना, सोना, आना, जाना, खाना, रोना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड हमको क्या बताता है, वर्ब। तो वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन वर्ड, क्रिया, मतलब जिससे किसी काम का पता चलता है। तो चलिए अब मतलब आते हैं फिर इसका टेंस पर। हम लोग कहाँ पे थे, टेंस में। तो टेंस में आते हैं कि क्रिया वर्ब के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे टेंस कहा जाता है। अब आते हैं कि हमको क्या पता चलेगा, काम होने का समय कब होता है, या हुआ है या नहीं हुआ है, जो हमको ये बताता है उसको हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेंस क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूत काल। और नेक्स्ट एंड लास्ट होता है तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल क्या है। तो वर्तमान मतलब जो अभी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी वो चीज जारी है, खत्म नहीं हुआ है, उसको बोला जाता है वर्तमान काल। भूतकाल मतलब होता है जो गुजर गया है, या तो जो हमसे होके पार हो गया, उसको बोला जाता है भूतकाल, यानी कि जो बीत गया है। भविष्य काल मतलब जो अभी तक हम लोग फेस नहीं किए हैं, जिसको अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, जो हम लोग के साथ नहीं घटा है, उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य, मतलब जो आगे होने वाला है। तो अब इसको समझने के लिए छोटा सा ट्रिक लेते हैं कि सपोज हम लोग भूत किसको बोलते हैं, ठीक है। तो भूत हम लोग बोलते हैं जो मर जाता है, तब ऐसे साधारण बात में होता है कि मर जाता है तो भूत बन गया। तो जो आदमी जब तक जिंदा था, जब तक वो हमारे साथ था, तब तक वो हम लोग के साथ उठता बैठता खाता पीता था, तो आदमी था। मर गया तो भूत हो गया, दैट मीन्स वो हम लोग से दूर हो गया, हम लोग अब उसको ना देख पाते हैं, ना उसके साथ कुछ कर पाते हैं, तो हो गया भूत। यानी कि जो हमसे दूर हो गया, पार हो गया, जब तक था तब तक इंसान था, मर गया तो भूत हो गया। तो जो हम लोग से दूर हो जाता है, जो हम जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसके साथ हम लोग का कुछ काम नहीं हो पाता है, तो वो हो गया भूतकाल। वर्तमान को समझेंगे क्या कि जो अभी
चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे जो आदमी जिंदा था तो वर्तमान में था, हम लोग के साथ था, मर गया तो हम लोग से दूर हो गया, भूत हो गया। और भविष्य काल मतलब जो अभी हम लोग कोई भी काम किए नहीं, सपोज कोई 10th में पढ़ रहा है तो अभी उसके लिए वर्तमान में है, वो 11th में जाएगा, अब 10th में पास करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है। तो अभी तक वो 11th में क्या होता है उसको नहीं पता है, 11th क्लास वो एडमिशन कराएगा तब वो 11th में जाएगा, तो तब तक के लिए वो क्या हो गया, उसके लिए वो भविष्य काल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इस 3 टाइप का जो टेंस हम लोग अभी पढ़ लिए इसमें और कितना टाइप हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आता है 1 नंबर जो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भेद या टाइप्स। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक हम लोग टेंस पढ़े, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट को हम डिवाइड करते हैं तो इसका कितना टाइप्स होता है, तो प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप होता है। कितना टाइप्स होता है, प्रेजेंट का 4 होता है। और प्रेजेंट का क्या, बाकी आगे भी जो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर उसका भी 4 ही पार्ट होता है। तो हम लोग अगर एक पार्ट का पढ़ लेंगे ठीक से तो बाकी पार्ट को हम लोग पढ़ने के लिए या तो शॉर्ट में याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा हम लोग ध्यान से फोकस करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट होता है वो क्या क्या होता है। तो इसका फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। सेकंड जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और थर्ड फोर्थ एंड लास्ट होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोग 4 पार्ट पढ़ लिए कि प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट मेरा किसका फाइंड आउट हुआ, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब आते हैं कि इसको अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो PI, PC, PP और PPC। ठीक है, तो अब हम लोग अगर पास्ट को करने जाएंगे तो यहाँ पर खाली प्रेजेंट की जगह हमको पास्ट का पेस्ट करना है। क्या करना है, अगर प्रेजेंट के जगह पर यहाँ पर अगर हम पास्ट कर देंगे कि पास्ट टेंस के टाइप्स या भेद, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, खाली प्रेजेंट के कट के उसको कर देना है, इसके जगह पेस्ट कर देना है पास्ट। वो लर्न करने के लिए सब जगह पास्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पास्ट कर देंगे। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो 4 था हम पढ़ लिए, अब पास्ट टेंस का 4 टाइप क्या हो गया, तो उसी में खाली हमको कॉपी पेस्ट करना है। तो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पास्ट का 4 हो गया। अब आते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस के टाइप्स और भेद। तो क्या बोले, इसमें भी वही, जहां पर हम प्रेजेंट की जगह पास्ट पेस्ट किए थे, आप पास्ट की जगह का पेस्ट कर देंगे फ्यूचर। तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर शॉर्ट में आएगा तो ये तो प्रेजेंट और पास्ट में सेम रहता, ये आ जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक अगर समझ लेंगे कि मेरा प्रेजेंट का 4 पार्ट क्या होता है, तो बाकी उसके जगह खाली नाम चेंज करना है, प्रेजेंट की जगह पास्ट करना है, पास्ट की जगह फ्यूचर करना है। बाकी मेरा टोटल हम कितना देख लिए, तो प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, दैट मीन्स टोटल मेरा हो गया, टोटल टेंस हम कितना हमको पढ़ना है 12। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो 12 टेंस होता है
मेरे पास टोटल जब टेंस पढ़े, टेंस का 3 पार्ट का फिर 4 पार्ट, यानी कि टोटल मेरे पास निकल के आया 12। अब ये जो 12 टेंस जैसे भी हम लोग सोच रहे हैं या मेरा हम लोग का दिमाग में आ रहा है, तो 12 जो टेंस होता है इसका कुछ ना कुछ कॉमन चीज होता है, कुछ उसका पहचान होता है हर आदमी के। जैसे सपोज कोई कहीं पे 10 आदमी बैठा हुआ है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट बैठा हुआ है, 10 स्टूडेंट का चॉइस एक जैसा नहीं हो सकता है। 10 आदमी 10 चीज खेलना पसंद करता है, 10 आदमी 10 एक्टिविटी को पसंद करता है। उसी तरह ये जो 12 टेंस है सबका कुछ ना कुछ कॉमन यूनिक चीज होता है जिसको हम लोग पहचान के लिए याद में रख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट का, यानी कि शुरू एक नंबर जिसको बोला जाता है 1 2 3 4 करके अगर हम लोग 12 नंबर लगाएंगे तो सबसे पहला नंबर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को हम किस तरह पहचानेंगे, किस तरह फिर उसको पहचान लेंगे तब उसको किस तरह उसका ट्रांसलेट में या तो सेंटेंस बनाने में उसका यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो ये फर्स्ट मेरा क्या आ गया, जो हम लोग 12 टेंस का अभी फाइंड आउट किए उसमें से पहला पॉइंट मेरा आया या पहला टेंस आया, पहला पार्ट आया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो सबसे पहले तो इसका कुछ पहचान होगा। हर आदमी कोई नाम, सब इंसान रहता है 2 हाथ पैर वाला, लेकिन उसका कुछ नाम होता है जिस नाम से ही वो पहचान में होता है। तो इसका पहचान होता है, सबसे पहले लिख लेंगे पहचानने का नियम। कैसे हम पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे रूल ऑफ आइडेंटिफाई। रूल ऑफ आइडेंटिफाई कैसे पहचानेंगे कि हम ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका पहचान का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिखे हैं PIT, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। तो हम लोग क्या देखें, इसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या था, यानी कि पहचानने के नियम क्या था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, माने सेंटेंस रहेगा, कोई सेंटेंस रहेगा और उसका वर्ब, सेंटेंस में जो वर्ब रहता है उसके लास्ट में, उसके पीछे क्या लगा हुआ रहेगा, अंत का मतलब होता है पीछे, उसे क्या लगा रहेगा, ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब अगर लगा रहे तो उसको हम क्या जानेंगे कि वो कैसा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो ठीक है, अभी तक हम लोग पहचान लिए कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है और उसके वर्ब के लास्ट में अगर ये सब चीज हमको मिला, ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है उसका लास्ट में हमको ये सब चीज मिलेगा तो हम पहचान लेंगे कौन टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब आते हैं इसका ट्रांसलेट बनाने का नियम। ट्रांसलेट बनाने का रूल, नियम। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट बनाने का रूल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हम लोग एक टेबल पढ़े थे इससे प्रीवियस क्लास में, उसमें हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या पढ़े थे, तो ही, सी, इट एंड एनी वन नेम, एनी वन नेम। एनी वन नेम में कुछ भी आ सकता है, आदमी, इंसान, वस्तु, कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब का जिक्र हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किए। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, दैट मीन्स जिससे कोई काम का चर्चा होता है या काम का बारे में पता चलता है तो उसको वर्ब बोला जाता है, हिंदी में इसको क्रिया बोला जाता है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एस या ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है। अब यहां पर भी एक चीज आ गया कि किसमें हम एस ऐड करेंगे और किसमें ई एस ऐड करेंगे। तो एस और ई एस ऐड करने का रूल होता है कि अगर कोई वैसा वर्ब या कोई वैसा वर्ड, वैसा कोई वर्ब आ गया या कोई सा वर्ड आ गया वर्ब के साथ, वर्ब में जिसका एंड में वैसे एक्शन वर्ड, वैसे एक्शन वर्ड या जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब, जिसके अंत में एक्स, एस एच, सी एच, सी डबल एच, ओ, एस डबल एस, ईटीसी रहे तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है। इसको हम लोग नोट करके भी लिख सकते हैं कि वैसे वर्ड, वैसे एक्शन वर्ड या वर्ड जो अगर उसके लास्ट में एक्स रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, सी डबल एच रहे, ओ रहे, एस रहे या फिर डबल एस रहे, तो ऐसे वर्ड के साथ क्या जोड़ा जाता है? हमेशा ई एस को जोड़ा जाता है। ठीक है। और अदरवाइज अगर वैसा वर्ड नहीं रहे तो उसमें हम जनरली एस को ऐड करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं कि हम क्या एस और ई एस का किस तरह हम लोग लगाएंगे या किस तरह इस टेंस में यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट है मैं खाता हूं। ये क्या है? एक हिंदी सेंटेंस है। तो अभी हम लोग जिक्र किए हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो हिंदी वाक्य इसका क्रिया क्या है? खाना। एक्शन वर्ड क्या है? खाना। देखिए इसका लास्ट में ता हूं है, दैट मीन्स मेरा जो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसके साथ ही मैच कर रहा है, तो हम समझेंगे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसी तरह फिर नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें भी एक्शन वर्ड पढ़ना लास्ट में ते हैं। तुम सोते हो, राम लिखता है, वह आता है, ये लोग जाते हैं, सीता नाचती है, मोहन और सोहन खेलते हैं, महेश तैरता है। तो यहाँ पर हम जितना भी सेंटेंस का जिक्र किए हैं तो सब का लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं? रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेरा मिरर मैच कर रहा है। ता हूं, ते हैं, ते हो, ता है, ते हैं, ती है, ते हैं, ता है। तो हम इसको क्या समझेंगे? कौन टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सब सेंटेंस मेरे पास है। अब इसको हमको बनाना है इसका ट्रांसलेट। ठीक है। तो ट्रांसलेट का रूल में भी हम लोग पढ़ लिए क्या करना है, किसमें एस लगता है और किसमें ई एस लगता है। कब? जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट मींस हमको याद रखना है ही, सी, इट और एनी वन नेम। हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर याद रखना है ही, सी, इट और एनी वन नेम। तो यहाँ पर देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है? तो आई। तो क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? नहीं है। ठीक है। नहीं है तो इसमें एस लगेगा? नहीं लगेगा। तो नहीं रहेगा तो खाना का इंग्लिश ईट। ईट ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। हम पढ़ते हैं तो हम का इंग्लिश वी। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है? नहीं है। नहीं है तो क्या रहेगा? इसमें एस तो नहीं लगाना है। पढ़ना तो पढ़ना का इंग्लिश रीड। तुम सोते हो, तुम का इंग्लिश यू। अब यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? नहीं है। नहीं है तो सोना का इंग्लिश स्लीप।
चलिए, राम लिखता है तो राम एक आदमी का नाम है, तो एक आदमी का नाम क्या बोले थे, ही सी इट और कोई एक नाम, तो एक नाम है, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें जो वर्ब है इसका जो एक्शन वर्ड है उसमें क्या लगेगा, एस या ई एस। अब देखते हैं इसमें क्या लगेगा, लिखना WRITE, तो इसका लास्ट में इसमें से कुछ है, SXSHCHOSSS इस सब में कुछ है नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, एस लगाना है। वह आता है, तो वह का इंग्लिश आता है, दैट मीन्स लड़का है या आदमी है, तो वह का होता है ही। अब आना का इंग्लिश ही, दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसका एक्शन वर्ड में क्या लगेगा, यानी कि वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो देखते हैं एस या लगेगा, एस एस लगेगा, तो कम का आना का इंग्लिश कम, COME। तो इसमें भी लास्ट वर्ड हमको चेक करना है, इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या लगेगा, एस। वे लोग जाते हैं, वे लोग का इंग्लिश दे हो गया। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं है, एस एस लगेगा नहीं लगेगा, तो जाना का इंग्लिश गो। सीता नाचती है, सीता एक नाम है, तो नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसमें एस एस लगेगा, तो नाचना का इंग्लिश डांस। लास्ट वर्ड चेक करना है, नहीं मैच कर रहा है, क्या लगेगा, एस लगेगा। मोहन और सोहन खेलते हैं, तो मोहन एंड सोहन, दो नाम है। अब एक नाम रहता तो एस एस लगता, दो नाम है तो एस एस नहीं लगेगा, एक नाम रहता तो लगता, दो नाम है नहीं लगेगा। तो इसका एक्शन वर्ड क्या है, खेलना, तो पहले एस ले, एस नहीं लगेगा, इसमें दो नाम है। महेश तैरता है, तो महेश एक नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसमें इसका एक्शन वर्ड में लगेगा एस एस, तैरना का इंग्लिश स्विम। लास्ट वर्ड चेक करना है, इसमें से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या लगेगा, एस। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझ गए। अब आते हैं दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका और भी एक्सरसाइज करके हम लोग आगे चेक करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा इसमें क्या दिक्कत है नहीं है। तो अभी तक हम लोग इसको प्रेजेंट को यहाँ छोड़ते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा टेंस जो मेरा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा नंबर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि हर टेंस में कुछ ना कुछ हमको नया क्लू मिलेगा, नया पहचान मिलेगा, नया बनाने का नियम मिलेगा, तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को याद रहे। तो इसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रूल ऑफ आइडेंटिफाई या पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। तो इसका पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, देख लेते हैं एक बार कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल ऑफ डिफरेंट मतलब पहचानने का नियम, इसका पहचानने का नियम क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। दैट मीन्स ऐसे वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, हमको रहा है,
रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, इस सब लगा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें आता है ट्रांसलेट बनाने का रूल। ट्रांसलेट बनाने का नियम, रूल। तो इसमें है आई के साथ, आई के साथ एम, आई के साथ किसका यूज होता है, एम। ही, सी, इट और एक नाम, ही, सी, इट और एक नाम के साथ क्या लगता है, इज। दे, वी, यू और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नामों के साथ क्या लगता है, आर। और एक चीज याद रखना, कहीं भी कंटिन्यूअस का अगर हमको जिक्र मिलता है, कंटिन्यूअस टेंस मिलता है लिखा हुआ, कहीं भी कंटिन्यूअस अगर मिल गया, आगे पीछे क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर कंटिन्यूअस में है तो उसमें तथा वर्ब में ING जोड़ा जाता है। तो अभी हम लोग बोले कि क्या जाने हम लोग अभी कि अगर कहीं हमको कंटिन्यूअस मिला, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो अभी हम लोग तो पास्ट फ्यूचर में नहीं गए हैं, अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज जान लेंगे कि किसी भी कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, अगर हमको कंटिन्यूअस मिला तो हम लोग उसमें उसका कुछ भी जो वर्ब वाला वर्ड रहेगा उसमें ING का यूज करेंगे। तो फिर से हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो रूल ऑफ आइडेंटिफाई। तो इस रूल ऑफ आइडेंटिफाई क्या है, जिस इंडिवाइज क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। अब इसका ट्रांसलेट बनाने का नियम, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, एम का। ही, सी, इट एक नाम के साथ इज, दैट मीन्स ही रहेगा तो उसके साथ इज लगेगा, सी रहेगा उसके साथ इज लगेगा, इट रहेगा इज लगेगा, एक नाम रहेगा कोई भी आदमी, वस्तु, जानवर तो उसके साथ इज लगेगा। दे, वी, यू और एक से अधिक नाम, इसका मतलब दे है तो उसके साथ आर लगाएंगे, वी है आर लगाएंगे, यू है आर लगाएंगे, एक नाम राम और एक से अधिक नाम, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और इसके इस टेंस के हिसाब से अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब का वर्ड है, सिट, उठना, बैठना, आना, जाना, रोना, धोना, सोना, उसका जो इंग्लिश वर्ड बनेगा उसका लास्ट में क्या कर देना है, ING का यूज करना है। ठीक है, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के हिसाब से। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका ट्रांसलेट कैसे बनता है। मैं खा रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं, सीता खेल रही है, राम खा रहा है, तुम लोग रो रहे हो, वे लोग नाच रहे हैं, सीता और गीता पढ़ रही है, मोहन पढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं। इसका ट्रांसलेट बनाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग रूल के हिसाब से कैसे इसको बना पाते हैं। तो मैं क्या, इंग्लिश आई,
और अभी हम लोग आई के साथ किसका यूज किए हैं, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ एम लगा दिए। अब इसका एक्शन वर्ड क्या है, खाना, दैट मीन्स वर्ब। तो खाना का इंग्लिश ईट। और अभी हम लोग क्या पढ़े कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड रहेगा, कोई भी वर्ब रहेगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। तो इट में क्या जोड़ देना है, आईएनजी। तो इसका ट्रांसलेट हो गया आई एम ईटिंग। अब आता है हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का इंग्लिश वी के साथ क्या लगता है, तो आर लगा दिए। अब इसका वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, उसमें क्या लगा देना है, आईएनजी। वही हो गया। सीता खेल रही है, तो सीता का इंग्लिश सीता। एक नाम है तो एक नाम के साथ क्या लगता है, इज लगा दिए। खेलना का इंग्लिश प्ले, तो प्ले, और उसमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी। राम खा रहा है, तो राम का इंग्लिश राम, एक नाम है क्या लगेगा, इज। खाना का इंग्लिश ईट, तो ईट, और उसमें क्या लगा देना है, आईएनजी। तुम लोग का इंग्लिश तुम लोग, आप लोग का इंग्लिश होता है यू के साथ क्या लगेगा, आर। वर्ब क्या है, रोना, तो रोना का इंग्लिश वीप, उसमें लगाना है आईएनजी। वे लोग का इंग्लिश दे के साथ क्या यूज होता है, तो आर, दे के साथ आर लग गया। नाचना का इंग्लिश डांस, DANCING, डांसिंग हो गया। सीता और गीता कितना नाम है, दो, तो सीता एंड गीता, दो नाम है। तो दो नाम के साथ क्या लगता है, एक नाम के साथ ही लगता है, दो नाम है तो क्या लगेगा, आर। सीता एंड गीता आर। पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो उसमें आईएनजी जोड़ देना है, रीडिंग। मोहन पढ़ा रहा है, मोहन का इंग्लिश मोहन, एक नाम है क्या लगेगा, इज। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, TEACH, उसमें आईएनजी लगा देना है। आप देख रहे हैं, तो आपका इंग्लिश यू के साथ क्या लगता है, आर, यू के साथ आर हो गया। देखना का इंग्लिश वॉच, WATCH, उसमें क्या लगा देना है, वॉच। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट। ठीक है।